विद्यालय के सभी अंगों में प्रार्थना सभा का बहुत ज़्यादा महत्व है। वास्तव में अगर कहा जाए तो पूरे दिवस की विद्यालय कार्यक्रमों का ये प्राण है। आधे घंटे की जो हमारी प्रार्थना सभा होती है वो किसी भी विद्यालय के समग्र चरित्र को परिलक्षित करती है कि उसके संस्था प्रधान की, विद्यालय के समस्त स्टाफ की, छात्रों के भविष्य निर्माण की सोच क्या है और दिशा क्या है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि विद्यालय में एक निश्चित विद्यालयी पाठ्यक्रम होता है जिसमें सभी विषयों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर पढ़ाया जाना है और उनको टेस्ट लिया जाना है। पर क्या वजह है कि एक ही कक्षा में विभिन्न प्रकार के छात्र पढ़ते हैं, एक ही शिक्षक उन्हें पढ़ाता है, एक ही पाठ्यक्रम वो पढ़ते हैं, एक जैसा ही वातावरण होता है, लेकिन उनमें से कुछ छात्र आगे चलकर IAS, IPS, समाज के महान समाज सुधारक, नेता और सफलतम व्यक्ति बनते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति बेरोजगार रह जाते हैं, उनमें से कुछ अपराधी बनते हैं और कुछ साधारण व्यक्तियों की तरह से रहकर अपनी गुमनाम जिंदगी गुजार देते हैं। इस प्रश्न का अगर हम गंभीरता से उत्तर ढूंढें तो जो आधे घंटे की हमारी प्रार्थना सभा है, दिखने में बहुत साधारण सी जगह होती है, लेकिन वो स्थल, वो नीरस और बेजान सा जो जगह है, वही व्यक्ति के भीतर में ऑफिसर का संचार करती है, वही व्यक्ति के भीतर में आत्मविश्वास का संचार करती है, वही भीड़ से अलग बाहर निकालने के लिए एक अवसर प्रदान करती है। अंग्रेजी में कहा जाता है ना, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी बाय द हेयर। अवसर को बाल से पकड़ो। जब भी शिक्षक किसी छात्र से अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहते हैं, सभा को कौशन देने के लिए कहते हैं, समाचार पत्र वाचन करने के लिए कहते हैं, कहानी अथवा कविता वाचन करने के लिए कहते हैं, तो वहीं से शुरू हो जाती है व्यक्ति के चरित्र निर्माण की और व्यक्तित्व निर्माण की कक्षा। सबसे पहली जो बाधा है वो तो पार करना है कि इनिशिएट करना। पहले खड़ा कौन होता है, बहुत साहस की ज़रूरत होती है। फिर सभा के सामने आकर खड़ा होना, अपनी बातों को सही ढंग से सही शब्दों में व्यक्त कर पाना और उसके पश्चात सभ्यता से अपने स्थान पर वापस जाना। धीरे धीरे ये गुण हमारे भीतर विकसित होते जाते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाता है, शब्द शक्ति वोकैबुलरी विकसित होती चली जाती है, सभा और समाज को फेस करने का साहस हम में आता है और ये गुण धीरे धीरे नेतृत्व की ओर विकसित होता है। सभी शिक्षकों को ये चाहिए कि अपने बालकों में अधिक से अधिक नेतृत्व और अधिकारी के गुणों को विकसित करने के लिए प्रार्थना सभा में उन्हें अधिक से अधिक अवसर दें कि वे अपने विचारों को व्यक्त कर सकें।